नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा और रंग तरंग के इस विशेष अंक में आप सभी का बहुत स्वागत है। एक कोशिश भारत की कला संस्कृति के विभिन्न रंगों से आपको सराबोर करने की। रंग तरंग में आज बात करेंगे राजधानी दिल्ली में आयोजित पहले अष्टलक्ष्मी महोत्सव की। तो वहीं एक बेहद खास फोटो प्रदर्शनी जो आपको सीधे ले जाएगी उत्तर बिहार। तो आइए शुरुआत करते हैं त्रिवेणी आर्ट गैलरी में लगी इस बेहद खास प्रदर्शनी से। परछाई हमें शुरू से ही काफ़ी उत्सुकता में डालती है। उसी परछाई को आर्टिस्ट संगीता ग्रोवर ने अपनी इस प्रदर्शनी में बखूबी कैद किया है। कैनवस पर रंगों के माध्यम से परछाई के बारे में जो अपनी सोच है, अनुभव है, उन्हें प्रस्तुत किया है इन ट्रेस ऑफ शैडो। ये प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है राजधानी दिल्ली के त्रिवेणी आर्ट गैलरी में। तो आइए शुरुआत करते हैं रंग तरंग की और आपको दिखाते हैं इस प्रदर्शनी की एक झलक। परछाइयाँ मुझे शुरू से ही बहुत आकर्षित करती थी। मैंने समय के साथ साथ जैसे हम बड़े होते गए तो मैंने महसूस किया कि जिस तरीके से परछाई फिज़िकली हमारे साथ प्रेजेंट होती है, परछाई हमारा साथ कभी नहीं छोड़ सकती। उसी तरीके से जो इम्प्रेशंस हम इस जीवन में लेते हैं, लोगों से मिलते हैं, हमारे सुख दुख, हमारी खुशियाँ, हम कोई हमारा बड़ा लॉस हो जाता है लाइफ में, उन सब का जो एहसास है वो डीपली हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एज इम्प्रेशंस रह जाता है जब तक हम जीवित रहेंगे। राजधानी दिल्ली में आयोजन हुआ पहले अष्टलक्ष्मी महोत्सव का, जहां पर पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्यों की हस्तकरघा, हस्तशिल्प और सांस्कृतिक विरासत की एक बेहद अद्भुत झलक देखने को मिली। राजधानी दिल्ली में पहले अष्टलक्ष्मी महोत्सव का आयोजन किया गया है और उत्तर पूर्व भारत की बेहद खूबसूरत झलक आपको यहाँ देखने को मिल रही है। देवी लक्ष्मी के 8 स्वरूपों और उत्तर पूर्व के 8 राज्यों के बीच की समानता जिस तरह से प्रधानमंत्री ने विस्तार से समझाई, कहीं ना कहीं उसकी एक बहुत ही जीवंत झलक इस प्रदर्शनी में आप देख सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं इन 8 राज्यों के जरिए अष्टलक्ष्मी महोत्सव की एक झलक। पहले अष्टलक्ष्मी महोत्सव का शुभारंभ हुआ है। किस तरह का आपका अनुभव रहा प्रधानमंत्री के स्पीच के बाद, और जिस तरह की एक सिम्फनी देखने को मिली, वाकई बेहद शानदार। बिल्कुल, बहुत ही शानदार कार्यक्रम था और पहले मुझे लगा कि मैं क्या एक्सपेक्ट करूं, इससे पहली बार हो रहा है और जो नॉर्थ ईस्ट के सारे रीजन्स को इकट्ठा किया है इस मंच ने, इस कार्यक्रम ने, उससे बड़ा दिल भर आया एक्चुअली। बहुत ही इमोशनल था मेरे लिए। मैं असम से हूँ और कई सालों से मैं इंडस्ट्री में हूँ, तो मैं जब पहले आई थी तो लोगों को इतनी जानकारी नहीं थी अबाउट द नॉर्थ ईस्ट। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि इस कार्यक्रम के ज़रिए और फ़िलहाल जो ये हो रहा है कि नॉर्थ ईस्ट को सामने लाए, इससे हम बहुत प्रोत्साहित हो रहे हैं और मुझे लगता है हर एक रीजन बहुत प्रोत्साहित हो रहे हैं। एक बदलाव आप वहाँ देख रही हैं, वहाँ के युवाओं को वो अवसर मिल रहे हैं, वो मौके मिल रहे हैं और आज पूरे विश्व के सामने, अगर हम कह सकते हैं, इन स्टॉल्स के माध्यम से, प्रदर्शनी के माध्यम से पूर्वोत्तर की जो संस्कृति है, वहाँ की कारीगरी लोगों को देखने को मिल रही है। जी, आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं, क्योंकि आज मैंने जो पीएम मोदी जी की स्पीच सुनी, जो वो जितना वो कर रहे हैं पूर्वोत्तर के लिए, कि वो आगे बढ़ाए पूर्वोत्तर को, कि पूर्वोत्तर में कितना एक्चुअली पोटेंशियल है वो आगे ला रहे हैं। और मुझे लगता है ये पहली बार ये कोशिश हो रही है और इस वजह से हमें बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि ये कोशिश और ये जो इस मंच के ज़रिए हो रहा है, आई थिंक हमें बहुत इनकरेजमेंट मिल रही है और युवाओं को, नॉर्थ ईस्ट के युवाओं को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। सो हमारा सब हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग है एंड ये जो स्टॉल देख रहे हैं आप, ये हैंड ब्लॉक प्रिंटर है एंड ये फैब्रिक एरी है और जो मोटिव्स है वो हमारा असमीज ट्रेडिशनल मोटिव्स है एंड हमारा मेन मोटिव टू प्रमोट एरी एंड द डिज़ाइंस ऑफ आवर नॉर्थ ईस्ट। एंड ये मैनस्क्रिप्ट पेंटिंग बोलते हैं आसाम का। तो ये ट्रेडिशनल कलर से किया जाता है इस पेंटिंग को, और ये आपका पैर की छाल में किया जाता है।
तो ये श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण और राम के ऊपर में ज़्यादातर होते हैं। तो क्षत्रिय जो स्टाइल है उसमें ज़्यादातर मेरा पेंटिंग्स है। भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट सिक्किम। सिक्किम के इस पेवेलियन में सिक्किम के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले किया गया है। वहाँ की कारीगरी, वहाँ का हैंडक्राफ्ट, वहाँ की पेंटिंग्स एक बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पर प्रदर्शित की गई है। सिक्किम से थंका सब ये लेप्चा ड्रेसेस और ये कारपेट, ये खादा और ये चोकची सब लेकर आए हैं। ये सब ये थंका पेंटिंग्स है, विश्व भर में काफ़ी मशहूर है, हैंड पेंट की जाती है। और यहाँ पर जिस तरह से हैंड पेंटेड जो बाकी यूटेंसिल्स हैं यहाँ पे, वो भी यहाँ पे रखे गए हैं जो काफ़ी पसंद आ रहे हैं। जो सिक्किम की जो कारीगरी है, जो पारंपरिक कारीगरी है, उसकी एक झलक यहाँ पर मौजूद इन तमाम उत्पादों में आप देख सकते हैं। I'm from Soy Life Mushroom. So we have this cordyceps mushroom. ये जो लाइक ड्राई हर्बल टी बना सकते हैं, इसका ये ड्राई फॉर्म ऑफ मशरूम है। तो इसका बहुत सारा हेल्थ बेनिफिट है, एज यू कैन सी हियर। लाइक इसका बहुत सारा बेनिफिट है। ये लैब में लाइक वी कल्चरेट, लाइक ये एंडेंजर्ड मशरूम है तो वी कल्टिवेट इन लैब। सो अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव मशरूम सीड्स। हमारे यहाँ सारा लाइक ऑयस्टर मशरूम का सीड मिलता है, लाइक पिंक, येलो, ग्रे, वाइट। सो ये सब मिलता है मशरूम सीड्स। स्पेशली इयररिंग्स, सो वी मेक इट विद पॉलीमर क्ले। सो इसको फिलिग्री आर्ट बोलते हैं ये सब। सो वेरेबल आर्ट, फिलिग्री, ये सब करते हैं। इट्स वॉशेबल एंड अनब्रेकेबल। ये हमारा पॉलीमर क्ले रेजिन का काम करता है। इस वक्त हम पहुंचे हैं नागालैंड के पेवेलियन में, जहां पर हमारा स्वागत कर रहे हैं ये नागालैंड से आए पारंपरिक अपनी वेशभूषा में यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव है। किस तरह से इस अष्टलक्ष्मी महोत्सव का आप हिस्सा बने हैं, कैसा अनुभव है आपका? यहाँ पर आकर हम नागालैंड को रिप्रेजेंट करने के लिए आया है। हम विसुमा विलेज से, साउथर्न पार्ट ऑफ नागालैंड, एंड आई केम हियर टू रिप्रेजेंट द अंगामी ट्राइब फ्रॉम नागालैंड। वो हमें अपॉर्चुनिटी मिला है वो दिखाने के लिए, और हमारे जो ट्रेडिशन है, हम हैंडीक्राफ्ट्स में बहुत अच्छा होता है, इसलिए हम हमारे वीविंग में बहुत अच्छा होता है हम लोग। सो वी ब्रॉट ऑल द आर्टिफैक्ट्स एंड द वीविंग मटेरियल्स टू शो यू गाइस एंड टेल यू हाउ वी वीव एंड मेक हैंडीक्राफ्ट्स विद बैम्बूस। See, most of this designs is in the form of artistic field. So we have three different units from one district. One is from here. All this is from bamboo products only. And see, we even have bamboo products along with like wooden sculptures and everything. So everything artistic field came into our in our unit. मेघालय का लिविंग रूट्स ब्रिज। दुनिया भर से लोग मेघालय पहुंचते हैं इस पुल को देखने के लिए, और उसे रिक्रिएट किया गया है यहाँ पर भारत मंडपम में इस अष्टलक्ष्मी महोत्सव के चलते। यहाँ पर मेघालय का जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट है, जो वहाँ का बैम्बू आर्ट है, वो यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। जो वहाँ का ट्रेडिशनल सिल्क है, वो यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। ख़ास तौर पर जो उसके ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो बाकी जो उनके वाद्य यंत्र हैं, जो वर्षों से चले आ रहे हैं, जो ऑथेंटिक असली वाद्य यंत्र हैं, वो यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं। हम गारो से आए हैं, गारोलैंड से, हैंडीक्राफ्ट से, लकड़ी से, बैम्बू, ये वाला 14 का है। भारतीय हस्तशिल्प, भारतीय हैंडीक्राफ्ट आज वैश्विक मंच पर अपनी एक अलग ही छाप छोड़ रहा है। कहीं ना कहीं जो हमारे कारीगरों के हाथ का जो जादू है, वो जो हुनर है, उसकी एक झलक आप देख सकते हैं भारतीय हैंडीक्राफ्ट। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल का नारा दिया है, उसके तहत किस तरह से जो हमारे आर्टिस्ट हैं, जिन्होंने अपने आर्टिसंस ने अपना सामान यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है, लोगों को काफ़ी लुभा रहा है, पसंद आ रहा है। So ma'am, we have this bamboo hair clips. So it's made locally from bamboo, local wood. Other than that, we have mushroom pickles, and we have this laupong and keychains from Meghalaya, ma'am.
कि हर राज्य की अपनी एक विशिष्ट शैली है, अपनी एक अलग पहचान है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मिजोरम के प्रतिनिधि यहाँ पर स्वागत करने के लिए खड़े हैं उन तमाम लोगों का जो इस वक्त अष्टलक्ष्मी महोत्सव का हिस्सा बनने के लिए आए हैं। For the first time, we experienced that all the North states were gathering together. We haven't felt this immense joy because we are in the corner of the Indian border. Like almost all the states are lying in the border. We didn't have a good time to get together like this. We interact with many of the other North states. It is a huge pleasure for us. यकीनन जो 8 राज्यों के लोग वहाँ के प्रतिनिधि एक साथ आए हैं, एक बड़ा जश्न यहाँ पर मनाया जा रहा है। Can you also explain and tell me about your traditional dress, which has been really appreciated right now, about your headgear, about your dress? All right, so as of now, I'm representing the Lusei tribe, and then this is the attire of the Lusei tribe, Lusei traditional women. So first off, this is Puan Laisen, and then here I have the Puan Tei, which basically means a cloth that is, Puan means cloth and Tei means to decorate. So this one is a Puan Tei, and sometimes we wear it on different occasions such as like the Chaptakut festival. इसे रेशा कहते हैं। किस तरह से आप इसको बना रहे हैं, हाउ यू मेकिंग इट, और कब से आप ये काम कर रहे हैं? मैं तो बहुत पहले से ऐसा काम करते हैं, बहुत पहले ऐसा मैं हाथ से बनाती हूँ, हाथ से ऐसे ही मैं डिजाइन कर बनाती हूँ। यहाँ पर मुगा सिल्क को एक रिप्रेजेंट करने का आपको एक मौका मिला है, किस तरह से लोग यहाँ पर देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं? जी, मुगा सिल्क एक ऐसी सिल्क है जो सिर्फ असम में पाया जाता है। इसका जीआई भी मिला हुआ है और ये असम में सिर्फ, पूरे दुनिया में सिर्फ असम में ही बनता है। इसका प्रोसेस शुरू होता है, ये बेसिकली वाइल्ड सिल्क है, ये बनिया सिल्क बोलते हैं। ये प्रोसेस शुरू होता है, ये पूरा लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है। ये आपका जो बटरफ्लाई है, ये कोकोन से बटरफ्लाई बनने के बाद इसका जो एग्स हैं, एग से हमारा ये कैटरपिलर निकलता है। जैसे ये कैटरपिलर फुल ग्राउंड हो जाता है, फिर ये अपना कोकोन बना के ऐसे इस स्टेज में आ जाते हैं। फिर कोकोन से हम रीलिंग करके ये मुगा का धागा निकालते हैं। मुगा का धागा निकलने के बाद हम इसको लूम पे ले आते हैं, और लूम पे बनने के बाद ये जो आप फैब्रिक्स देख रहे हैं, जो गारमेंट देख रहे हैं, ये इसी मुगा का फाइनल प्रोडक्ट है। तरुण तहलियानी, श्रवण कुमार जैसे दिग्गज डिजाइनर्स आज उत्तर पूर्व भारत से आए फैब्रिक को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत कर रहे हैं। मूंगा सिल्क की एक झलक आपने देखी, उसी तरह से एरी सिल्क किस तरह से बनाया जाता है। एरी सिल्क अपने आप में एक बेहद अनोखा सिल्क है जो पूर्वोत्तर जो राज्य हैं, मेघालय, असम, उन्हीं में ही मुख्यतः रूप से पाया जाता है, लेकिन आज बाजार में इसकी मांग बहुत बढ़ गई है। कैसे लोग इस सिल्क को पहचाने और समझे, उसकी एक झलक यहाँ पे देख सकते हैं। हम हैं अरुणाचल प्रदेश के पेविलियन में। वेलकम टू तवांग यहाँ का नारा है, और अरुणाचल प्रदेश के जो बैम्बू प्रोडक्ट्स हैं, जो वहाँ की ऑथेंटिक हैंडीक्राफ्ट है, वो यहाँ पर इस प्रदर्शित किए गए हैं। यहाँ पर आप क्या कुछ लाए हैं अरुणाचल प्रदेश से? क्या खास लाए हैं? हम लोग डाइंग में नेचुरल डाइंग के लिए लाया है हम ना। हम लोग का लोकल रेपर ना, गल्ला जिसे गल्ले कहते हैं, और ये भी दिस वन ऑल्सो गल्ला, और ये कोड है जो हम लोग का लोकल हैंडमेड है, लोग से बना है। ये सब हाथ से बनाया गया है? जी, हाथ से बनाया गया। पूर्वोत्तर भारत की सबसे खास बात यह है कि जो भी सामान वहाँ से आया है वो खास तौर पर सिर्फ हाथ से बनाया गया है।
प्रतिस्पर्धा के इस दौर में बेहद जरूरी है जीआई टैग, जो इस वक्त यहाँ पर जीआई पेवेलियन के थ्रू समझाया जा रहा है कि क्यों जरूरी है ये जीआई टैग खरीदारों के लिए भी और आर्टिसंस के लिए भी। थोड़ा बताइए क्या है ये जीआई पेवेलियन? जीआई पेवेलियन बेसिकली उन प्रोडक्ट को डिस्प्ले किया गया है जो रजिस्टर्ड जीआई हैं। इंडिया में बहुत सारी ऐसी जीआई प्रोडक्ट तो हैं बट वो फाइल्ड हैं या भी रजिस्टर नहीं हुए। रजिस्टर करने से क्या होता है, उसका वैल्यू बढ़ता है, उसका देश और प्रदेश दोनों में वैल्यू बढ़ता है। उसके वैल्यू बढ़ने से क्या होता है, वो जो लोग काम करते हैं उनके इनकम में बढ़ोतरी होती है। और अगर हम जीआई प्रोडक्ट को रजिस्टर कराते हैं तो हम उनके डेली वेजेज, उनके डेली इनकम को बढ़ाते हैं। सांस्कृतिक विरासत को, उनकी कला को, उनके शिल्प को, कारीगरी को, हथकरघा को एक साथ एक मंच पर लाया है। पूर्वोत्तर भारत की असीम संभावनाओं का, क्षमताओं का एक बहुत बड़ा उत्सव है जो इस वक्त पूरा विश्व देख रहा है। राजधानी दिल्ली में आयोजन हुआ एक बेहद खास फोटो प्रदर्शनी का, जिसमें पूर्वोत्तर बिहार के जीवन को दर्शाया गया। किस तरह से वहां के लोग साल दर साल बाढ़ की विभीषिका को झेल रहे हैं, उस दर्द को बखूबी बयान किया एकलव्य प्रसाद ने। करीब 3 दशकों से एकलव्य प्रसाद सामाजिक विकास के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामीण परिदृश्य और पर्यावरणीय प्रतिकूलताओं का कैसे समुदाय सामना करते हैं, उनकी कठिनाइयों को बखूबी कैप्चर करने और वर्णन करने के लिए वो जाने जाते हैं, जो बहुत ही खूबसूरती से किया उन्होंने इस फोटो प्रदर्शनी के जरिए। हाल ही में दिल्ली में एक फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में उत्तर बिहार में बाढ़ की विभीषिका झेलने वाले परिवारों के जीवन और उनके संघर्ष को दर्शाया सामाजिक विकास से जुड़े फोटोग्राफर एकलव्य प्रसाद ने। उत्तर बिहार के लाखों लोग हर साल बाढ़ की विभीषिका झेलते हैं। उफान मारती नदियां अपने साथ घर, परिवार, जानवर, फसलें सब बहा ले जाती हैं। बाढ़ का दर्द और जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने का हौसला इन लोगों के जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है। हर साल बाढ़ में अपना सब कुछ गंवा बैठने के बाद फिर से शुरुआत करने की इस जद्दोजहद को एकलव्य प्रसाद की विजुअल कथा सीरीज पोर्ट्रेट्स ऑफ परसिस्टेंस एंड इंड्योरिंग कम्युनिटीज ऑफ नॉर्थ बिहार में प्रस्तुत किया। हमने कभी भी ये नहीं सोचा था कि ये फोटोग्राफ्स खींचा जा रहा है एक क्या कहते हैं एग्जीबिशन के लिए, वो नहीं सोचा था। ये दृश्य हमारे सामने आ रहे थे तो हमारे पास कोई भी विकल्प नहीं था। अगर वो हम नहीं कैप्चर करते तो वो ख़त्म हो जाता। तो ये इकट्ठा करते गए और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं 2005, 2007 का बाढ़, 2008 का बाढ़, 2013 का बाढ़, 2017 का बाढ़, 2020 का बाढ़, 2023 का बाढ़, 2024 का बाढ़ के फोटोग्राफ्स हैं यहाँ। तब जब फोटोग्राफ्स इकट्ठे हुए और यहाँ पर जब हमने देखा कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है लोगों को बताना कि हमारे बिहार में बाढ़ का मतलब क्या है असलियत में, तब लगा कि ये जो फोटोग्राफ्स इतने खींचे हैं हम लोग, उसको अगर इकट्ठा करते हैं तो एक स्टोरी मिलेगा। और मैं एक सकारात्मक पहलू से देखना चाहता हूँ। मैं बिहार को बदनाम नहीं कर रहा, मैं बिहार को कोई गलत चीज़ नहीं बता रहा। मैं बिहार के लोगों की जो क्षमता है इस डिज़ास्टर को झेलने का और खड़ा होने का, मैं उस चीज़ को दिखाना चाहता हूँ। उस चीज़ को हम बताना चाहते हैं लोगों को कि इतनी जटिल चीज़ें जो है। कई गणमान्य लोगों की उपस्थिति में प्रदर्शनी का शुभारंभ किया सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की डायरेक्टर जनरल सुनीता नारायण ने। एकलव्य प्रसाद की प्रदर्शनी में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र, वहां रहने वाले लोग, उनके जीवन की कठिनाइयों और अस्थायी आवास में बीतने वाली जिंदगी को बखूबी दर्शाया है। कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी लोग इस दर्द को झेल रहे हैं।
बाढ़ की वजह से वो प्रतिदिन कई समस्याओं का सामना करते हैं। इसके बावजूद उनकी उम्मीदें, संघर्ष करने की क्षमता और एक बेहतर भविष्य की उम्मीद वो कभी नहीं छोड़ते। प्रदर्शनी में उत्तर बिहार के समुदायों की अनकही दृढ़ता के चित्रण ने सभी को प्रभावित किया। रंग तरंग के लिए डॉक्टर सुयश शर्मा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राजधानी दिल्ली में आयोजन हुआ पुस्तकायन का। पुस्तकायन पुस्तक मेले में देश भर से लगभग 40 से ज्यादा प्रकाशकों ने हिस्सा लिया। पाठकों के लिए कई सत्रों का आयोजन हुआ। यकीनन बुक लवर्स के लिए, पुस्तक प्रेमियों के लिए एक बेहद शानदार अवसर रहा ये किताबें जो आप देख रहे हैं, ये किताबें, ये पुस्तकें केवल पन्नों वाली वस्तुएं नहीं हैं। ये ज्ञान का द्वार है, अलग अलग दुनियाओं की खिड़कियां हैं और जीवन भर के लिए हमारी साथी हैं। ये सीखने के द्वार खोलती हैं, हमारी शब्दावली को समृद्ध करती हैं और हमारी रचनात्मकता को उत्तेजित करती हैं। पुस्तकों के प्रति अभिरुचि कैसे पैदा की जाए पाठकों को के बीच, इसके लिए यह आयोजन है और इस संदर्भ में हमारी यह कोशिश रहती है कि जो लेखक हैं पाठकों के से उनका सीधा संवाद हो, और इसलिए मेले में इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन भी हम करते हैं। इन्हीं किताबों का जश्न मनाया जा रहा है। दिल्ली के साहित्य एकेडमी में विषय है पुस्तकायन। साहित्य एकेडमी का पुस्तक मेला पुस्तकायन 2024 में देश दुनिया के लेखक, प्रकाशक, पत्रकार और कलाकार शिरकत कर रहे हैं। साहित्य एकेडमी के पुस्तक मेले पुस्तकायन का आयोजन संस्कृति और पढ़ने की रुचि को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। पुस्तकायन जैसे जो कार्यक्रम होते हैं, ये बहुत ही दूर तक जाने वाले नताइज इससे निकलते हैं, क्योंकि जो पुस्तकें यहाँ पर ख़ासतौर पर ये साहित्य एकेडमी वाले जो पुस्तकें यहाँ रखते हैं बेचने के लिए, उनकी कीमतें बहुत कम होती हैं। हमारे पास सभी तरह की किताबें हैं। साहित्यिक मैन हमारा लोक भारती होता है, जिसमें कि जीवनियाँ, टेक्स्ट बुक, बच्चों की, कॉलेज, हर तरह की किताब यहाँ अवेलेबल है। किताबें हमें ज्ञान से ज्यादा देती हैं, ये हमें सांत्वना देती हैं, दुनिया के शोर से छुट्टी देती हैं और स्क्रीन से अलग होने का मौका भी देती हैं। ऐसी ही प्रतिक्रिया थी कुछ विद्यार्थियों की। और काफ़ी सारी किताबें देखने को मिल रही हैं। अभी मैं देख रही हूँ कि मैं कौन सी किताब लिख के जाऊँ यहाँ से। ऑनलाइन भी हम देखते हैं काफ़ी सारी किताबें नहीं मिल पाती है, तो यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट टाइप्स की बुक्स हमें मिल जाती है देखने को। मुझे तो सारी कहानी वगैरह की सारी किताबें अच्छी लगती हैं, उपन्यास वगैरह भी अच्छे लगते हैं। और रचनाकार तो इतने सारे भरे पड़े हैं कि जिनको पढ़ते रुका नहीं जा सकता। कहते हैं आजकल ई बुक्स का समय है, लेकिन पुस्तकायन में लोग बड़े उत्साह से किताबें पढ़ते और खरीदते नजर आ रहे थे। खास बात ये थी कि हर वर्ग के लिए, हर भाषा में यहाँ पुस्तकें उपलब्ध हैं और कई लेखकों ने भी किताबों में रुचि बढ़ाने के लिए इस तरह के मेलों की तारीफ की। ये साहित्य अकेडमी द्वारा प्रस्तुति है, पिछले 3 साल की है और ये तीसरा इसका अंश है। और इसमें आपने देखा होगा कि इसमें मोर देन 45 स्टॉल्स हैं, यानी 44 प्रकाशक पब्लिशर्स यहाँ आए हुए हैं जिन्होंने अपनी किताबें आप देख रहे हैं। साहित्य एकेडमी का ये कदम सराहनीय है और पुस्तक प्रेमियों के लिए एक शानदार मौका। साहित्य एकेडमी का पुस्तकायन मेला इसी बात की तरफ इशारा करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ी जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लेखकों को पढ़ा जाए। लिहाजा जब भी आपके पास समय हो, एक बार पुस्तकायन ज़रूर आएं और अपनी पसंद की किताब यहाँ से ज़रूर चुन लें, क्योंकि किताबें हमारी सबसे अच्छे मित्र हुआ करती हैं। इसी के साथ रंग तरंग का आज का ये अंक यहीं ख़त्म करते हैं। कोशिश करते रहेंगे कि आपको भारत की कला संस्कृति से, भारत के कला साधकों से यूं ही रूबरू कराते रहें। तब तक आप भी किसी न किसी कला के स्वरूप से खुद को ज़रूर जोड़े रखें। आज के लिए रंग तरंग में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।